अकबर और बीरबल, इनकी कहानियों के तो क्या ही कहने। दरबार में रोज कोई ना कोई मसला और बीरबल की हाजिर जवाबी से उसका हल। तो आज उन्हीं के पिटारे से एक ऐसा मशहूर किस्सा सुनते हैं जो सिखाता है कि सच को साबित करने के लिए ना कभी कभी रास्ता थोड़ा टेढ़ा अपनाना पड़ता है। एक बहुत ही कड़कड़ाती सर्दी के दिन से दरबार लगा हुआ था। सब अपने अपने शाही कामों में लगे थे। तभी बादशाह अकबर ने अचानक एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर ना सबके सब हैरान रह गए। जरा सोचिए, वो सर्दी कैसी होगी। ऐसी कि ठंडी हवाएं ना हड्डियों तक महसूस हो रही हों। कहते हैं यमुना नदी का पानी भी लगभग जमने को था। और बस ऐसे ही माहौल में बादशाह ने अपने दरबारियों की तरफ देखा और एक चैलेंज रख दिया। और बादशाह की बात सुनते ही पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा। भाई, कौन करेगा इतनी जानलेवा ठंड में पूरी रात बर्फीले पानी में खड़े रहने की हिम्मत। सबने कहा जहां पनाह ये तो नामुमकिन है। लेकिन जब इनाम बड़ा होना तो कोई ना कोई हिम्मत वाला तो निकल ही आता है। तो बस ये ऐलान पूरे शहर में आग की तरह फैल गया और ये बात पहुंची एक गरीब आदमी तक जिसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसने सोचा और अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला कर लिया और पहुंच गया दरबार में। रात हुई। शाही पहरेदार वहां मौजूद थे और उनकी निगरानी में उस आदमी को गर्दन तक ठंडे पानी में उतार दिया गया। सोचिए, हर एक पल एक सजा की तरह गुजर रहा होगा। शरीर कांप रहा था, दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से हिला नहीं। उस घने अंधेरे और ना बर्दाश्त होने वाली ठंड में बस एक चीज थी जिसने उस आदमी की हिम्मत बनाए रखी। वो क्या थी? दूर, बहुत दूर महल की खिड़की पर जलता हुआ एक छोटा सा दिया। बस उसने अपना सारा ध्यान उसी दिए की लौ पर लगा दिया और ये सोचकर पूरी रात निकाल दी कि वो दिया उसे उम्मीद दे रहा है। और फिर सुबह हुई। कमाल की बात यह थी कि वो आदमी जिंदा था। उसे कांपते हुए दरबार में लाया गया। वो तो बेचारा अपनी जीत और इनाम का इंतजार कर रहा था, पर दरबार का माहौल ना कुछ बदला बदला सा था। तभी दरबारियों में से एक, जो शायद उस गरीब आदमी की हिम्मत से जल भुन गया था, वो खड़ा हुआ और उसने एक बहुत ही बेतुका सा इल्जाम लगा दिया। बोला, जहां पना इसने धोखा किया है। महल के उस दूर जलते दिए की गर्मी से इसने खुद को बचाया होगा। ये इनाम का हकदार नहीं है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि बादशाह अकबर भी उस दरबारी की बातों में आ गए। उन्होंने बिना सोचे समझे उस गरीब आदमी को धोखेबाज मान लिया और उसे खाली हाथ लौटा दिया। बेचारा इंसाफ की उम्मीद लेकर आया था और अन्याय का शिकार होकर चला गया। अच्छा, यहाँ एक पल रुककर सोचने वाली बात है। क्या सैकड़ों गज दूर एक दिए की लौ नदी के बर्फीले पानी में खड़े किसी इंसान को जरा भी गर्मी पहुंचा सकती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर बादशाह का यह फैसला इंसाफ कैसे हुआ? अब ये सब कुछ बीरबल से देखा नहीं गया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि बादशाह को उनकी गलती का एहसास तो कराना ही होगा, लेकिन अपने खास अंदाज में। तो हुआ ये कि अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल गायब थे। जब काफी देर तक बीरबल नहीं पहुंचे तो बादशाह अकबर को फिक्र हुई। वो खुद उनके घर पहुंच गए, पर वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर तो वो दंग रह गए। आंगन में एक बहुत ऊंचा सा बांस लगा था। उस पर एक बर्तन लटका हुआ था और नीचे जमीन पर कोई 5-6 फीट दूर सरासी आग जल रही थी। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, अरे बीरबल, ये क्या कर रहे हो? ये खिचड़ी कैसे बनेगी? इतनी दूर से आग की गर्मी उस बर्तन तक पहुंचेगी भी कैसे? बादशाह का ये पूछना था और बीरबल समझ गए कि उनका काम हो गया। वो इसी सवाल का तो इंतजार कर रहे थे। और बस यहीं पर बीरबल ने बादशाह को उन्हीं की बात में फंसा लिया। सोचिए, एक तरफ वो गरीब आदमी जिसे सैकड़ों गज दूर के दिए से गर्मी मिल सकती है, और दूसरी तरफ ये खिचड़ी जो 5-6 फीट दूर की आग से नहीं पक सकती। बात तो सोचने वाली है ना? बीरबल ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, महाराज, जब दूर के दिए की गर्मी से एक आदमी पूरी रात गर्म रह सकता है तो यकीन मानिए ये खिचड़ी भी पकी जाएगी। और ये सुनते ही बादशाह अकबर को एक झटके में अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने एक बेगुनाह के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया था। बीरबल के इस एक प्रैक्टिकल जवाब ने वो काम कर दिया जो शायद 100 दलीलें भी नहीं कर पाती। बादशाह अकबर को न सिर्फ अपनी भूल का एहसास हुआ, बल्कि उन्हें बीरबल की समझदारी पर गर्व भी हुआ कि कैसे उन्होंने इतने सही तरीके से उन्हें आईना दिखा दिया। और देखिए, एक अच्छे शासक की यही पहचान होती है कि वो अपनी गलती मान ले।
बादशाह अकबर ने भी बिना किसी झिझक के ये माना कि उनसे फैसला करने में बहुत बड़ी भूल हुई है और इसे फौरन सुधारा जाना चाहिए। तो बस उस गरीब आदमी को फौरन इज्जत के साथ दरबार में वापस बुलाया गया। बादशाह ने ना सिर्फ उससे माफी मांगी बल्कि उसे उसका तय इनाम और साथ में कुछ और सोने की मोहरें भी दी। पूरे दरबार में बीरबल की वाहवाही होने लगी और आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली और सबसे जरूरी बात कि इंसाफ हमेशा सबूत और तर्क पर होना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। दूसरी बात, सच को सामने लाने के लिए कभी कभी सीधी बात से ज्यादा समझदारी काम आती है। और हाँ, तीसरी और बहुत प्यारी बात कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में भी तो कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जहां सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बीरबल जैसी समझदारी का इस्तेमाल करके अन्याय को कैसे हराया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।